बहुत समय पहले समुद्र किनारे एक बूढ़ा गरीब मछुआरा रहता था जो रोज जाल डालकर अपने परिवार का पेट भरता था। उस दिन कई बार जाल खाली निकला, लेकिन चौथी बार उसे जाल में कुछ भारी चीज महसूस हुई। जाल से एक पुराना पीतल का बंद घड़ा निकला जिस पर अजीब मुहर लगी हुई थी। जैसे ही उसने घड़ा खोला, उसमें से काला धुआं निकलकर आसमान तक फैल गया। धुएं से एक विशाल डरावना जिन्न प्रकट हुआ जिसकी ऊंचाई आसमान को छूती लग रही थी। जिन्न ने कहा कि वो सदियों से कैद था और अब जिसने उसे निकाला है उसे मार देगा। डरे हुए मछुआरे ने चालाकी से कहा कि इतना बड़ा जिन्न छोटे घड़े में कैसे आ सकता है। जिन्न अपनी ताकत साबित करने के लिए वापस घड़े में घुस गया और मछुआरे ने तुरंत उसे बंद कर दिया। घड़े में कैद जिन्न डर गया और उसने मछुआरे से बाहर निकालने की विनती की। वादा किया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मछुआरे ने कहा कि वो तभी घड़ा खोलेगा जब जिन्न कसम खाए कि वो उसे इनाम देगा और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कसम खाने के बाद मछुआरे ने घड़ा खोला और जिन्न फिर से विशाल रूप में बाहर निकला, मगर इस बार उसका चेहरा शांत था। जिन्न मछुआरे को समुद्र किनारे से दूर एक छिपी हुई झील तक ले गया और कहा कि वहां जाल डालो। मछुआरे ने झील में जाल डाला और उसमें 4 रंगों की अद्भुत चमकदार मछलियां फंस गईं। जिन्न ने कहा, इन मछलियों को राजा के पास ले जाओ, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। और फिर वो हवा में गायब हो गया। मछुआरा मछलियां लेकर शहर की ओर चल पड़ा। अब उसके दिल में डर नहीं बल्कि नई जिंदगी की उम्मीद थी। मछुआरा चमकती मछलियां लेकर शाही महल पहुंचा और पहरेदारों से राजा से मिलने की गुहार लगाई। दरबार में पहुंचकर मछुआरे ने राजा को वे अद्भुत 4 रंगों वाली मछलियां दिखाईं, जिन्हें देखकर पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने मछलियां पकाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही रसोइया उन्हें तवे पर डालने लगा, महल की दीवार अचानक खुल गई। दीवार से एक रहस्यमयी शाही स्त्री प्रकट हुई और मछलियों से कुछ कहा, मानो वे उसकी भाषा समझती हों। उस स्त्री के जाते ही मछलियां पल भर में जलकर राख हो गईं और ये खबर तुरंत राजा तक पहुंची। राजा इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गया और उसने खुद उस झील को देखने का निर्णय लिया जहां से मछलियां आई थीं। अगली सुबह राजा अपने सैनिकों और मछुआरे के साथ उस रहस्यमयी झील की ओर निकल पड़ा, जहां एक और बड़ी सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। राजा, सैनिकों और मछुआरे ने झील के पास डेरा डाला, लेकिन वहां की खामोशी असामान्य थी, मानो जगह किसी पुराने रहस्य को छुपाए बैठी हो। रात होते ही दूर पहाड़ियों के बीच एक उजड़ा हुआ महल दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। रहस्य जानने के लिए राजा अकेले ही महल के अंदर चला गया, जहां हर कदम पर सन्नाटा गूंज रहा था। महल के भीतर राजा ने एक युवक को देखा जिसका आधा शरीर पत्थर बन चुका था और वो दुख भरी नजरों से राजा को देख रहा था। युवक ने बताया कि वो इस राज्य का राजकुमार है और एक जादूगरनी के शाप से उसका राज्य झील में बदल गया और लोग मछलियों में। राजकुमार ने बताया कि जादूगरनी पास के काले महल में रहती है और उसी के जादू से सब बंधा हुआ है। राजा ने तय किया कि वो जादूगरनी का सामना करेगा और इस शाप को खत्म करके राज्य को आजाद कराएगा। सुबह होते ही राजा अपनी सेना के साथ काले महल के सामने पहुंचा, जहां आसमान तक उठती अजीब सन्नाटे वाली हवाएं चल रही थीं। अचानक महल के दरवाजे अपने आप खुल गए और जादूगरनी काले धुएं के साथ सामने आ खड़ी हुई। जादूगरनी ने अपने दंड से आग और बिजली के जादुई हमले किए, जिससे धरती कांप उठी। राजा ने सीधे युद्ध करने के बजाय चुपके से महल के अंदर जाकर उस जादुई घड़े को ढूंढ लिया, जिसमें उसकी शक्ति बंधी थी। जैसे ही राजा ने उस घड़े को तोड़ा, जादूगरनी की ताकत खत्म होने लगी और उसका जादू टूट गया। घड़ा टूटते ही झील गायब होने लगी, मछलियां फिर इंसानों में बदल गईं और राजकुमार का पत्थर बना शरीर फिर जीवित हो गया। अपनी शक्ति खोकर जादूगरनी राख बन गई और हवा में बिखर गई
और वर्षों का अंधेरा खत्म हो गया। राज्य फिर से बस गया। राजकुमार अपने सिंहासन पर बैठा और मछुआरा सम्मान और धन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने लगा।